Hi, I am MK. I am a highly qualified teacher at college with 20-year teaching experience. I teach English. I make videos about learning English. If you want to learn English in an easy way, or appearing in exam or interview for a job, please watch my videos regularly. Subscribe my channel, Your English Teacher MK, on YouTube to watch my other videos. Thanks. So, let us get started. Please go to Your English Teacher MK on YouTube. हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इस वीडियो में आप लर्न करेंगे कि इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Before we start the video, please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to receive my latest videos. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस दैट विल अकर इन द फ्यूचर। इस टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो फ्यूचर में किए जाएंगे एंड कॉन्टिन्यू फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए जारी रहेंगे। यानी ऐसे काम जो फ्यूचर में होंगे लेकिन कुछ टाइम के लिए वो लगातार होते रहेंगे, जारी रहेंगे। कॉन्टिन्यूअस मीन जारी रहना, लगातार होना। उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के उर्दू के फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो लाहौर जा रही होगी, वो खाना खा रहे होंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। इस वक्त सारा खेल रही होगी। सारा विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम। सारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल हुआ। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। कल इस वक्त हम खाना खा रहे होंगे। Tomorrow at this time we will be having meal. वही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। मील ऑब्जेक्ट है। मुझे सुबह सवेरे कॉल मत करना, मैं सो रहा हूँगा। डोंट कॉल मी अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल बी स्लीपिंग। आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल हुआ। स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। अगले महीने वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट मंथ। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी आ गया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन हुआ। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। कल 8 बजे वो लाहौर जा रही होगी। She will be going to Lahore at 8 by tomorrow. She सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल हुआ। गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आप विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव बनाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट की एडिशन करनी है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। तो आप यहाँ पर विल के बाद नॉट की एडिशन करेंगे, बी के बाद नहीं करेंगे। विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल नॉट बी का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। सारा इस वक्त खेल नहीं रही होगी। सारा विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम। सारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल नॉट बी का इस्तेमाल किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने विल के बाद नॉट की एडिशन की। यानी नॉट की एडिशन विल के बाद और बी से आपने पहले करनी है। विल नॉट बी। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। अगले महीने वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होगा।
ही विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट मंथ। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल नॉट बी का इस्तेमाल किया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। वो बारिश के मौसम से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे होंगे। दे विल नॉट बी एंजॉइंग रेनी वेदर। दे सब्जेक्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने विल के बाद और बी से पहले नॉट की एडिशन कर दी। विल नॉट बी एंजॉय फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। रेनी वेदर ऑब्जेक्ट है। मई में तुम सफर नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट बी ट्रेवलिंग इन मई। यू सब्जेक्ट है, उस नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने विल नॉट बी का इस्तेमाल किया। ट्रेवल फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का एडिशन किया। बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल इन रेन। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल नॉट बी का इस्तेमाल किया। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। स्कूल ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। तो विल को आप स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या बच्चे बारिश में स्कूल जा रहे होंगे? Will the children be going to school in rain? Question mark. Will को हम स्टार्ट में ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद हमने बी का इस्तेमाल किया। गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। स्कूल ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या कल 8 बजे वो लाहौर जा रही होगी? Will she be going to Lahore at 8 by tomorrow? Question mark. विल को हम स्टार्ट में ले आए, शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया और आखिर में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। क्या वो दर्द से चिल्ला रहा होगा? विल ही बी क्राइंग ड्यू टू पेन? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल को हम स्टार्ट में ले आए, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। क्राई फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही होगी? विल शी बी गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज? क्वेश्चन मार्क। विल को हम स्टार्ट में ले आए, शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने बी का इस्तेमाल किया। गेट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। कॉलेज ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या अगले महीने वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा? विल ही बी टीचिंग इंग्लिश नेक्स्ट मंथ? क्वेश्चन मार्क। विल को हम स्टार्ट में ले आए, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने बी का इस्तेमाल किया। टीच फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का एडिशन कर दिया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया। आई होप कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ आ गया होगा। व्यूअर्स, मैं जो वीडियोस तैयार करती हूँ इसमें बहुत मेहनत होती है, टाइम लगता है और एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्विज की तरफ आते हैं। नंबर 1, शी डैश स्लीप एट 2 o'clock। वो 2 बजे सो रही होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, विल बी का इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे। शी विल बी स्लीपिंग एट 2 o'clock। नंबर 2, वी डैश शॉप ऑन कमिंग मंडे। अगले मंडे को हम शॉपिंग कर रहे होंगे। वी विल बी शॉपिंग ऑन कमिंग मंडे। हमने विल बी का इस्तेमाल किया। शॉप फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। नंबर 3, डैश ही डैश कम ओवर हियर बाय टुमारो। क्या वो कल यहाँ आ रहा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल स्टार्ट में आएगा। विल ही बी कमिंग ओवर हियर बाय टुमारो। विल स्टार्ट में आया, उसके बाद ही सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। नंबर 4, दे डैश नॉट हैव टी। वो चाय नहीं पी रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट बी का इस्तेमाल होगा। नॉट हम विल के बाद और बी से पहले लगाएंगे। दे विल नॉट बी हैविंग टी। नंबर 5,
डैश ही डैश फील बेटर इन द हॉस्पिटल। क्या वो हॉस्पिटल में बेहतर महसूस कर रहा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट में आएगा। विल ही बी फीलिंग बेटर इन द हॉस्पिटल? विल स्टार्ट में आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। फील फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया। नंबर 6, डैश विद डैश गो टू मरी ऑन फ्राइडे। क्या फ्राइडे को हम मरी जा रहे होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल स्टार्ट में आएगा। विल वी बी गोइंग टू मरी ऑन फ्राइडे? विल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। गो फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया। नंबर 7, इट डैश नॉट रेन एट नाइट। रात में बारिश नहीं हो रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे। इट विल नॉट बी रेनिंग एट नाइट। नंबर 8, ही डैश अटेंड अ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। वो ट्यूसडे से फ्राइडे तक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होगा। He will be attending a conference from Tuesday to Friday. Will be का इस्तेमाल किया, attend फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ing का एडिशन किया। नंबर 9, at 5:30 I dash take my class. 5:30 पर मैं अपनी क्लास ले रहा हूँगा। At 5:30 I will be taking my class. Number 10, we dash spend summer vacations in Murray next year. अगले साल हम गर्मियों की छुट्टियां मरी में गुजार रहे होंगे। We will be spending summer vacations in Murray next year. हमने will be का इस्तेमाल किया, spend फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing का एडिशन किया। If you have any question, please ask in the comment box. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in my next video. Take care.